हेलो एवरीवन, आपको फिर से बहुत प्यारा वेलकम है इस चैनल पे। तो चलिए, जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में बात किया था व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो आज हम आ गए हैं उसी के सबसे पहले और प्यारे टॉपिक एरे में। ठीक है, और आज से हमारी जर्नी चालू होगी रोड टू कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टेप 0 DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, और जिसको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होता क्या नहीं पता, वो मेरे पिछले वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन में डाल दूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज एरे। ठीक है, मीन्स हम देखने वाले हैं कि हम पहले इस वीडियो में एरेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं व्हाट इज एरे, एरे क्या होता है, हाउ टू डिस्क्राइब एन एरे, हम एरे को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके सिंटैक्स, समथिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रो इनसाइट्स ऑफ एरे, प्रो इनसाइट्स ऑफ एरे, एरे के साथ बैठ के बातचीत करेंगे और कुछ नई चीज समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये 3 चीज कवर करने वाले हैं और आप सबको बहुत मजा आएगा, तो बने रहिए। अब हम मूव करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक, व्हाट इज एन एरे। सो अगर हम किताबी डेफिनेशन पे जाएं तो किताब कहता है एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, मीन्स एरे जो है कलेक्शन है सेम डेटा टाइप, मतलब बहुत सारे जो डेटा है, ठीक है, और वो भी एक सिंगल एलिमेंट के, मीन सिंगल डेटा टाइप के, उसको आप एक डब्बे में बंद कर दीजिए, तब आपको वो कहलाएगा एरे। ठीक है, मतलब सेम डेटा टाइप, मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर में से, मीन्स इन तीनों में से कोई भी अगर इंटीजर है तो उसके बहुत सारे एलिमेंट को आप एक डब्बे में बंद कर दीजिए, तब वो एरे कहलाएगा। पर अगर आप इंट और कैरेक्टर, इंटीजर और कैरेक्टर के जो एलिमेंट्स उनको एक साथ मिक्स करोगे, तब वो एरे नहीं कहलाएगा। तो उसके पीछे भी कहानी है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला है, मीन्स आपको एक डब्बे में मत करना है एक ही सिंगल डेटा टाइप के, तो उसको एक बार विजुलाइज भी देख लेते हैं, मीन्स विजुलाइज भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मैंने एक डब्बे में डाल दिया 1 2 3 4, मेरे पास 4 डेटा थे, उसको मुझे एक डब्बे में डाल देना है, और वो सेम डेटा टाइप के हैं, हाँ भाई सेम डेटा टाइप के, इंटीजर के हैं, हाँ है, तब ये एक एरे कहलाएगा। इसको मैंने टिक कर दिया। उसके बाद जो नीचे वाला है ABCD, वो भी एक ही सेम डेटा टाइप के हैं, हाँ है, वो भी कैरेक्टर का ही है, तो उसको भी मैं टिक कर देता हूँ, वो भी एक एरे है। पर नीचे वाला देखिए लास्ट, AB12, 1 2 तो भैया इंटीजर है, और AB क्या है अपना, कैर है, तो वो दोनों एक टाइप के नहीं है, तो इसने वॉयलेट किया है एरेस की डेफिनेशन को। ठीक है, तब इसको हम एरेस नहीं कह सकते। ठीक है, ये जो होते हैं, मीन्स इस टाइप, मीन्स ऐसा हो सकता है कि इंटीजर और स्ट्रिंग एक साथ हो, तो वो एरे नहीं कहलाएंगे, लिस्ट कहलाएंगे, और लिस्ट आप पाइथन में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आप पाइथन में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर तक आपको होप समझ आ गया होगा एरे क्या है। मतलब मैं बताता हूँ ना, बहुत सारे ग्रुप ऑफ डेटा को आप एक डब्बे में बंद कर दो, वही एक एरे है। इतना छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एरे का मेन मकसद, हमने एरे को क्यों यूज किया था, कि वो मीन्स एरे हमारा क्या बिल्कुल अच्छे से डेटा को एक डब्बे में बंद करता है, एक सीक्वेंस टाइप ऑफ, मीन्स सीक्वेंस शॉर्टिंग नहीं है, बट एक सीक्वेंस में एक डिसिप्लिन ऑर्डर में बंद करता है, जिससे समय आने पे हम कभी भी उसको फेच कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने एरे बनाया था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है एरे, मैं होप करता हूं आपको ये मीन्स व्हाट इज एन एरे आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको तो भी कंफ्यूजन है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू डिस्क्राइब एन एरे, उसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, और ज्यादा समझ आएगी। तो चलिए देखते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर, हाउ टू डिस्क्राइब एन एरे, हम एरे को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे, अपन सिंटेक्स के बारे में भी बात करेंगे, कि एरे का सिंटेक्स क्या होता है। तो जिसको आता है वो स्किप कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो जिसको बिल्कुल फ्रेश ही, मीन्स एक बार ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो इधर आ सकते हैं। ठीक है, और जो अगला टॉपिक है उसका फाउंडेशन यही रहने वाला है, तो मैं एडवाइस करूंगा 2 3 मिनट का वीडियो है, देखो, मीन्स 2 3 मिनट का टॉपिक है, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाउ टू डिस्क्राइब एन एरे, हम एरे को कैसे डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो जैसे हम इंटीजर को कैसे डिस्क्राइब करते थे, इंट आई इक्वल टू 5। ठीक है, और सेम एरे को भी वैसे ही करना है। ठीक है, और से इंटीजर आई हमने लिखा, इंटीजर जे लिख सकते हैं 6, इंटीजर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, एक्स लिख सकते हैं 7। तो हर वेरिएबल के इतना इतना लिखना पड़ रहा है, तो इनको हम एक ग्रुप कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि हम
कैसे एरेस में डब्बे में बंद करते हैं, तो इनको एक डब्बे में बंद कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स हम कैसे लिखें, जरा देखते हैं। तो आप सिंटेक्स लिख सकते हैं, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए उसका हम सिंटेक्स लिख सकते हैं, जैसे इंटीजर ए। ठीक है, उसमें ये जो 3 वेरिएबल है, तो मैंने 3 में डाल दिया, और उसके बाद मैं लिख दूंगा 5, 6, 7। ठीक है, मतलब अब हमें इतना हर चीज के लिए वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ऐ- ऐसा काम है कि हमें तीनों वेरिएबल का काम है एक साथ, तब हम इधर मीन्स एरे बना के आराम से कर सकते हैं, मतलब डब्बे में बंद कर देंगे। और इसको डब्बा फॉर्म में कैसे आप डालोगे, इसको तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो एरे को, और इसको ना आप डब्बे फॉर्म में भी लिख सकते हो, डब्बे फॉर्म। ठीक है, कैसे लिखें, कुछ नहीं है, सिंपल सा एक डब्बा बना दो। ठीक है, अपन ने 3 लिखे ना, 3 लिख दो, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। एरे कुछ नहीं है, जो इंटीजर था वही एरे है, और इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ इंटीजर। और ये कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ, पर मिक्स नहीं हो सकता। और ये कितनी सीक्वेंसली आ गया है। ठीक है, इन इन तीनों को अलग अलग डिक्लेयर करने से अच्छा तो हम इसको सीक्वेंसली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे मॉडिफिकेशन करोगे, और मॉडिफिकेशन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप स्कूल में थे या अभी आप कॉलेज में हो, तब आपको रोल नंबर दिया है, आपका रोल नंबर से ही आपकी पहचान है। ठीक है, तो सेम उसी तरह ये एरे में भी रोल नंबर दिए रहते हैं। ठीक है, एक रोल नंबर टाइप का है, और उस रोल नंबर को डिक्लेयर करते हैं इंडेक्स से। अगर आपको किसी एरे को बुलाना है, कॉल करना है, तो आप कैसे करोगे, आपको एक रोल नंबर देना पड़ेगा एरे को, तभी तो आप कॉल कर पाओगे ना। तो ठीक है, तो उसके लिए अपन ने इसको एक रोल नंबर दे के रखा है, जिसका नाम है इंडेक्स। ठीक है, इसका क्या नाम है, इंडेक्स। ठीक है, रोल नंबर इंडेक्स। और इंडेक्स कैसे होंगे, इंडेक्स चालू होंगे हमारे 0 से 1। ठीक है, क्लास में क्या होता था, रोल नंबर कैसे कहाँ से चालू होते थे, 1 2 3 ऐसे ऐसे। इधर इंडेक्स 0 से चालू होगा। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, मीन्स 5 का रोल नंबर 0, 6 का रोल नंबर 1, 7 का रोल नंबर 2, और अगर कोई रहता तो उसका इंक्रीज होता रहा। और आप पूछोगे भैया आपने 0 से क्यों चालू किया, तो देखो इसका एक रीजन है, जो कि मेमोरी जब आप पढ़ोगे तब उससे लिंक है, और एड्रेस से लिंक है। ठीक है, बेस एड्रेस इसका फॉर्मूलाज होते हैं, इसके आधारित में ये सब किए गए हैं, और वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, हो सके तो इसी वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पर अभी के लिए आप याद रखिए इंडेक्स 0 से चालू होगा, और अगर कोई पूछे क्यों, तो बता देना एड्रेस का फंडा है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस का फंडा है। तो ठीक है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वो भी। ठीक है, तो अभी बेसिकली इतना याद रखिए। ठीक है, तो चलिए अपन ने इधर तक तो बात कर लिया इंडेक्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हमने इनको रोल नंबर दे दिया, अगर हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। आप कुछ नहीं, आप एरे लिख दीजिए इधर, जो भी आपका एरे, जैसे ए। ठीक है, और उसमें कौन सा मीन्स ये हमारा एरे, और इसमें मुझे अगर रोल नंबर 0 में कुछ चेंज करना है, 5 के बदले मुझे 10 डालना है, तो मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, और जब भी मैंने 10 डाल दिया, इधर मॉडिफिकेशन कर दिया मैंने, तब मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। क्या चेंजेस कर सकता हूँ मैं, कि इधर 0 में 5 था, उसके बदले अब मेरा 10 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने चेंजेस हम कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि क्या ये सब चेंज वेंज करना है, एक काम करते हैं। अब अब आप बोलोगे कि थोड़े और वेरिएबल मीन्स इंटीजर ऐड कर देते हैं इसमें, हमने डिक्लेयर कर दिया ए3, अब आप बोल रहे हो थोड़े और ऐड कर देते हैं, क्या जाता है। पर मैं बता रहा हूँ, तो आप ऐड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप मीन्स एरे जो होता है हमारा स्टैटिक होता है, उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई मुझे अगर 8 और 9 ऐड कराना है, तो मैंने जैसे बोला नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे भैया क्यों नहीं कर सकते, हमें तो कराना है, अब बताओ क्यों नहीं कर सकते। तो इसका एक रीजन है, वो भी आपका मेमोरी के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो समझाने के लिए मुझे आपको मेमोरी समझाना पड़ेगा कि मेमोरी होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा मेमोरी, रैम, स्टोरेज क्या होता है,
पर बहुत को नहीं पता होगा। तो जिसको नहीं पता है वो देख लें एक बार, और जिसको पता है वो भी देख लें, एक ओवरव्यू ले लें, तो स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मीन्स जब मैं बताऊँगा मेमोरी समझाने के बाद कि इधर मेमोरी का क्या एप्लीकेशन है, तब आप देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम मेमोरी एंड स्टोरेज देख लेते हैं। था अभी हम मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तभी तो हम वापस हम एरे के बारे में बात करेंगे, मेमोरी थोड़ा समझ के। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग मेमोरी और स्टोरेज को एक ही मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सुनने में दोनों एक ही लगता है। मेमोरी मतलब हम बोलते हैं ना कि बादाम खाने से हमारी मेमोरी बढ़ती है, मतलब क्या हमारा स्टोरेज ही, मतलब बहुत सारे लोग इसको इंटरलिंक कर लेते हैं। बट कंप्यूटर में ये दोनों चीज डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है और दोनों इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बगैर। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए चालू करते हैं भाई मेमोरी होता क्या है। तो मेमोरी को हम एक और नाम देते हैं रैम। ठीक है, और ये जो मेमोरी होता है ये हमारे कंप्यूटर में टेम्परेरी होता है। ठीक है, और स्टोरेज जो होता है हमारा परमानेंट होता है। ठीक है, तब आप बोलोगे भैया ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो, ये बुक वाले डेफिनेशन में हम क्या करेंगे इसको देख के। ठीक है, तो थोड़ा बताने तो दो मुझे। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो बता देता हूँ ये स्टोरेज जो होता है ना वो कहाँ होता है। ठीक है, मीन्स हमको स्टोरेज कहाँ मिलेगा, हमें वो स्टोरेज मिलेगा फ्लैश डिस्क में, या तो हम हार्ड डिस्क में मिलेगा हमें। ठीक है, मीन्स परमानेंटली। ठीक है, हम जिसको स्टोर कर सकते हैं। फ्लैश डिस्क क्या होता है, आप फ्लैश डिस्क जो होता है ना आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी, या कंप्यूटर लैपी में ऑलरेडी फिक्स रहता है। ठीक है, अंदर ही रहता है। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आप खुद देखोगे जरूर। ठीक है, और ये जो हार्ड डिस्क है आपको बाहर से खरीदना पड़ता है, एक सॉलिड फॉर्म में रहता है और सबके पास रहता है ये हार्ड डिस्क, जो मीन्स एक तरह के बैकअप होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, उन दोनों जगह आप ना मीन्स डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और मेमोरी जैसे मैंने बताया एक टैंक। ठीक है, पर हम इंडियंस को बिना एग्जाम्पल के कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी फील नहीं आता। ठीक है, तो इसको अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि हमारा स्टोरेज मीन्स स्टोरेज का मैं एक एग्जांपल लूं, तो जो भी आप पीसी में जो भी आप फाइल सेव करते हो ना, चाहे वो डाउनलोड में सेव करते हो या किसी भी फोल्डर में, मान लो मुझे किसी असाइनमेंट मीन्स सबमिट करना है अपने कॉलेज में, अभी ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पीसी में जाऊंगा, वो पीडीएफ है उसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, जो भी नाम लिखना है और अपने लैपी में सेव कर दूंगा। ठीक है, मीन्स दिस पीसी आप एक फोल्डर बना के डेस्कटॉप में भी कहीं भी सेव कर दोगे। ठीक है, और वो परमानेंट रहेगा, चाहे आप कंप्यूटर बंद करो मीन्स उसके बाद बंद कर दो, कुछ भी करो, पर वो आपके लैपटॉप में सदा के लिए रहेगा जब तक आप खुद से डिलीट ना कर दो। ठीक है, तो वो जहां आपका जो पीडीएफ गया ना, वो जो फाइल आपका जहां स्टोर हो गया, वो हो गया स्टोरेज के अंदर। ठीक है, और दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अपना जो मेमोरी रहता है उसका एक एग्जांपल बताता हूं। तो आप सबने जरूर खेला होगा जीटीए वाई सिटी। ठीक है, जीटीए वाई सिटी सैन एंड्रेस खेला होगा, जीटीए 5 खेला होगा। ठीक है, ये सब आप लोग ने जरूर खेले होंगे, या ईए स्पोर्ट्स क्रिकेट खेला होगा अपने मीन्स कंप्यूटर या लैपटॉप में। ठीक है, तब उसमें आप लोग ने एक चीज पाया होगा, हम बिल्कुल मस्त खेल रहे थे। ठीक है, और अचानक से लाइट कट गई, मीन्स कंप्यूटर में अगर पीसी में तो लाइट कट गई और मीन्स बंद हो गया। ठीक है, ठीक है, अचानक से बंद हो गया वो हमारा पीसी। तब उसके बाद जब आप उसको वापस ऑन करते हो, ठीक है, तब वो गेम कंटिन्यू नहीं रहता। ठीक है, अब आपको वापस से उसको गेम को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो भी आप मिशन में था आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अनलेस आपने उसको सेव नहीं करते, मतलब एक सेव का भी फोल्डर आता है। ठीक है, पर ऑटोमेटिकली अचानक से बिजली कटी तो आप सेव भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो जो आपको गेम वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, वो जो पूरा जो प्रोसेस हुआ ना वो मेमोरी का प्रोसेस हुआ। जो भी आप गेम खेल रहे थे वो सारा डेटा जो है वो मेमोरी में स्टोर हो रहा था। और मैंने क्या बोला, मेमोरी टेम्पररी है अनलेस एंड अनटिल आप उसको सेव नहीं करते हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको भी मैंने जो एक बात बताई कि अनलेस एंड अनटिल आप इसको सेव नहीं करते हो, तो उसको भी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपने जैसे मैं बताता हूँ पीडीएफ है। ठीक है, अब आपने क्या किया, पीडीएफ एडिटर होता है। ठीक है, आपने क्या किया, पीडीएफ हमारा स्टोरेज में फिक्स है, मीन्स स्टोरेज में स्टोर है। अब आपने क्या किया, उस पीडीएफ को खोला, उसमें कुछ एडिट किया आपने, मीन्स कुछ भी आपने एडिट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने वापस सेव कर दिया। तो जो वो प्रोसेस था एडिटिंग का, ठीक है, जो भी वो प्रोसेस था एडिटिंग का, वो मेमोरी में स्टोर हो रहा था। मतलब जब आप एडिटिंग कर रहे थे तब मैं आता आपके पास और आपका पीसी बंद कर देता। ठीक है, शट डाउन मार देता। तब वो क्या, आपका एडिट सेव हो गया था? बिल्कुल नहीं सेव हुआ था, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता। ठीक है, तो जो भी उस समय जो आप उस पीरियड में कर रहे थे, जो भी एडिट आप काम कर रहे थे,
वो सेव नहीं हो रहा था और वो मेमोरी में जा रहा था। और अगर आप एडिट करके उसको सेव कर देते, तब आप वो जो आपका मीन्स मेमोरी में जो जा रहा था, अब वो स्टोरेज में चला जाता। ठीक है, अब वो एडिट हमेशा के लिए सेव रह जाता जब आप सेव कर देते। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि भैया क्यों मेमोरी में करना है, इससे अच्छा आप हर काम स्टोरेज में ही करो ना, काम खत्म। तो इसका एक रीजन है कि स्टोरेज में आप हर काम नहीं कर सकते। स्टोरेज में अगर आप हर काम करोगे, हर समय जा जाके सेव सेव सेव, मीन्स बहुत प्रोसेस बहुत ही ज्यादा धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए, और आप जब मेमोरी में यूज करते हो तो मेमोरी मेमोरी में वर्क बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अनलेस एंड अल्टिल आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रन कर रहे हो, तब आपका मेमोरी भी मीन्स बहुत धीरे हो जाएगा। आप देखते हो कि बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ रन कर रहे हो, तब आपका पीसी बिल्कुल मीन्स स्लो हो जाता है। तो वही मेमोरी का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यही रीजन था कि स्टोरेज में बिल्कुल धीरे, अगर हम स्टोरेज में हर काम करेंगे तो बिल्कुल पीसी धीरे हो जाएगा, और मेमोरी में काम करने से स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेरी डेटा है, वो उड़ जाता है कुछ समय के बाद। आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन में कैसे फ्रिक्शन उड़ जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन एनर्जी उड़ जाती है, वैसे वो भी उड़ जाता है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको सेव ना करो। ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है, और दोनों ही इनकम्प्लीट हैं एक दूसरे के बगैर। दोनों एक दूसरे को मीन्स एक दूसरे की तो मीन्स हाथ में हाथ रख के एक दोस्त हैं। ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं और आपको पीसी को सुपर रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा एक्साइटेड हो कि मेमोरी हमारे लैपटॉप में कितने हैं और ये क्या बोलते हैं अपना स्टोरेज कितना है, तब आप प्रॉपर्टीज में जा सकते हो अपने लैपटॉप के, और उसमें आपको मिल जाएगा कि आपका फ्लैश डिस्क में कितने मीन्स जीबी स्टोर है। ठीक है, और आपके मेमोरी में कितना है। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि स्टोरेज में जितने स्टोर है ना, वो बहुत ही ज्यादा है मेमोरी के कंपेयरिंग। ठीक है, और इसलिए बोलते हैं ना कि जिसका ज्यादा मेमोरी है मीन्स रैम जिसके ज्यादा है उसका पीसी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यही एक रीजन है जिसका फास्ट रहता है। ठीक है, तो होप आप सबको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, और आप बोलोगे भैया आप कहाँ, आप तो एरे पढ़ाए थे, आप मेमोरी में कहाँ घुस गए। तो चलिए आज उसका मीन्स मेमोरी का एप्लीकेशन देखते हैं एरे में, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, सेपरेट करने के लिए कि मैंने अभी बताया था आपको फ्लैश डिस्क और हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क ऐसा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मैं अपने पास रखता हूँ। ठीक है, हर आदमी रखता है। ठीक है, एक बैकअप की तरह काम करता है। ठीक है, और एक सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, अपने पास में रख सकता हूँ, और इसमें 1 टेराबाइट डेटा ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यही होता है हार्ड डिस्क। और मैंने फ्लैश डिस्क बता दिया, आपको लैपटॉप में होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो होप आप सबको मेमोरी और स्टोरेज के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस पता चल गया और समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम यूज करते हैं इन्हीं सारी चीजों को हमारे एरेज के ऊपर। ठीक है, कि एरेज और मेमोरी कैसे लिंक है। ठीक है, उसके ऊपर यूज करते हैं। तो जैसे मैं कुछ जनरल सी बातें बताना चाहता हूँ कि जैसे इंट में लिखता हूँ, इंट आई इक्वल टू 10। ठीक है, बहुत सारे लोग को पता होगा और बहुत सारे को नहीं भी पता होगा। ठीक है, कि जैसे मैंने ये इतना लिखा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इंटीजर जो होता है वो हमें 32 बिट का होता है। ठीक है, एक इंटीजर 32 बिट का होता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग को पता होगा, पर मे भी उन लोगों ने सिर्फ एक रटा होगा, पता होगा, पर मीनिंग नहीं पता है कि बिट क्या होता है। ठीक है, जिसको वैसे मोस्टली को पता ही होगा बिट क्या होता है, पर जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बिट क्या होता है? बिट जो होता है हमारा मशीन लैंग्वेज का एक टाइप रहता है। ठीक है, बिट हमारा होता है 0 and 1, विच वी कॉल एज कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, जब चार्ल्स बेबेज ने बनाया था तो उन्होंने 0 और 1 को रखा, और जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी हम कहते हैं। और मीन्स आप लोग ने अपने सेमेस्टर में पढ़ाई होगा। मीन्स एक चैप्टर ही है। ठीक है, बाइनरी नंबर का चैप्टर ही है, जिसमें वो लोग बताते भी हैं कैसे कन्वर्जन सब कर सकते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज से कैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स काफी सारे चीज है, बाइनरी नंबर से कैसे नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब सारी चीज है, आपको पता है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो भी जान लीजिए इधर से। तो बिट हमारा क्या होता है, 0 और 1 को मिला के जो बनता है वो बिट होता है। ठीक है, मीन्स 0 हमारा एक बिट है और 1 भी हमारा एक बिट है। दो ही टाइप ऑफ बिट होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। मैं एक बार लिख ही देता हूँ फ्लो चार्ट में। बिट जो होते हैं हमारे दो ही टाइप के होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो अगर आप सिंगल 1 को ले लोगे तब हम कह सकते हैं ये 1 बिट का है। ठीक है, और तो सोचो, ये अगर 1 बिट है तो अपना जो ये 10 जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, एक इंटीजर है, वो कितने बिट का है, वो 32 बिट का है। ठीक है, एक इंटीजर जो होता है हमारा वो 32 बिट का है। तो एक मिनट, अगर मैं ले लूं इसे 10 के बदले में अगर 1 ले लूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो
वन असल में आपको अगर मैं बताऊं बाइनरी नंबर में कैसे वन को हम डिक्लेयर करते हैं, देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं। 0 0 0 0 0 0 ऐसे से चलता है, कितने बार चलता है? 31 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं वन। ठीक है, मीन्स ऐसे इतना बड़ा होता है। और ये टोटल मिला के हो गया, और इधर वन। सो टोटल मिला के 32 बिट को मिला के हमारा एक इंटीजर बनता है, और फ्लोट तो और भी ज्यादा है। ठीक है, एक इंटीजर को बनाने के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ता है, समझे? तो इसलिए हम मशीन लैंग्वेज से फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग और कंपाइलर हम इसीलिए यूज कर सकते हैं कि हम कंपाइलर इसलिए आता है कि कंपाइलर क्या करता है, हम जो भाषा यूज करते हैं कंप्यूटर को बताते हैं कोड के माध्यम में, कंपाइलर उसी को चेंज कर देता है इस बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, तो हम तो इतना लिख नहीं सकते, पर हमारा कंपाइलर चेंज कर देता है। तो ठीक है, तो ये होता है एक इंटीजर। एक एक इंटीजर को लिखने के लिए 32 बिट यूज होते हैं। क्या मैंने आपको होप आपको थोड़ा फील आ गया होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एरे से क्या लिंक है? अगर इंटीजर से लिंक है तो एरे से तो जरूर लिंक है। ठीक है, और मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे मैं मेमोरी बता रहा था, मेमोरी का एक बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन है। एक मिनट, थोड़ा मैं पेन चेंज कर दूं। ठीक है, मेमोरी का एक डेफिनेशन है कि हमारा जो मेमोरी होता है ना, वो क्या होता है? इट इज द टेप ऑफ ऑफ बाइट्स। ठीक है, आप बोलोगे बिट और बाइट्स में क्या डिफरेंस है? बाइट्स बड़ा भाई है बिट का, ये ले लो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बाइट्स कुछ नहीं होता भैया। बाइट्स क्या होता है? 8 बिट को आप मिला दो तो एक बाइट बन जाता है। ठीक है, एक बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? इट इज अ टेप। टेप मतलब क्या? टेप होता था ना पहले के जमाने में, ठीक है, अभी भी होता है। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि मीन्स हमारा मेमोरी क्या होता है? टेप ऑफ बाइट, मतलब अ, 1 2 3 4, मतलब जितने चलते रहे उतने उतने बाइट्स का टेप मीन्स कोरिलेशन को बना के जो बनता है वो हमारा होता है मेमोरी। ठीक है, जो मैंने मेमोरी समझाया वो तो है, और इसको थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज में समझाया, अगर नहीं भी आया तो भी चलेगा, पर थोड़ा आपको होना चाहिए। मेमोरी क्या होता है? बहुत सारे बाइट को मिला के जो बनता है, मीन्स एक टेप कह सकते हैं, उनको एक टुगेदर रख के बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं मेमोरी। ठीक है, होप आप सब समझ आया होगा। ठीक है, सोचो एक इंटीजर को बनाने के लिए हमें 32 बिट लगते हैं, तो एक मीन्स उसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, एक इंटीजर मीन्स कितने बाइट हमें लगेंगे एक इंटीजर को बनाने के लिए? तो बिल्कुल सिंपल है, कितना? 32 डिवाइड बाई 8। ठीक है, मीन्स हमें 4 बाइट लगेंगे। 4 बाइट इक्वल टू क्या होगा? 32 बिट। ठीक है, अरे क्या मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे बताता हूँ। 4 × 8 = 32 होता है ना? ठीक है, तो 4 बाइट को आप मिला दो, तब आपका एक इंटीजर बनेगा। ठीक है, समझ आया? फील आया? ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि भैया हम एक्स्ट्रा एरे में, एरे स्टैटिक क्यों होता है, उसको आप एक्स्ट्रा क्यों नहीं ऐड कर सकते? ठीक है, तो अभी ये जो मैंने ये कंसेप्ट थोड़ा बिट बाइट का बता दिया, उसके बाद आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो दिखाता हूं मैं आपको, उसी क्वेश्चन से लेके दिखाता हूं मैं। एक मिनट, ये था ना इधर, इधर ही आपने पूछा था ना, आप एक्स्ट्रा क्यों नहीं डाल सकते, आपको 8 डालना एक्स्ट्रा, तो इसका एक रीजन है। जैसे मैंने डाला इधर, पहले ही हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया, क्या है? 3। ठीक है, मीन्स 3 नंबर को ले सकता है, 3 नंबर को ले सकता है। तो मैं एक डब्बा बनाता हूँ। ठीक है, बड़ा सा डब्बा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो 10 है, हमारा कोई एक इंटीजर है। इंटीजर के लिए कितना चाहिए? 32 बिट, और बाइट में 4 बाइट चाहिए हमें। ठीक है, 4 बाइट चाहिए हमें 10 को डालने के लिए, तो मैं 4 लगा दूंगा। 2 3 4, ये जो 4 आपके लगे, ठीक है, इधर आपका फिट होगा 10। ठीक है, और अब आपको बाइनरी नंबर में ये सारे असल में फिट होते हैं। जैसे इधर होगा 0 0, ऐसे से 8 चलेंगे, इधर 0 0 0 0 0 समथिंग ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो 4 बाइट को मिला के हमारा 10 आया, इतना स्पेस 10 ने ले लिया, और सेम 6 भी उतना ही लेगा 4 बाइट को मिला के। ये हमारे 6 ने स्पेस ले लिया, और इधर थोड़ा जगह की कमी बन रही है, तो और मैं ऐसे ले लूं, तो 3 4,
4 को मिला के हमारे 7 ने स्पेस ले लिया, ठीक है। तो आप देखो कि इधर तीन ही लोग की जगह थी, तीन ही इंटीजर, तो सारे स्पेस तो इन लोग ने ले लिए, ठीक है। सारे स्पेस तो इन लोग ने ले लिए, 10 ने 4 बाइट ले लिया, 6 ने 4 बाइट ले लिया और 7 ने 4 बाइट ले लिया। तो हमारा जो दूसरा इंटीजर है उसको आप फिट कहाँ करोगे? आपके पास तो मेमोरी नहीं है। मेमोरी मतलब क्या? आपका कलेक्शन टेप ऑफ क्या मीन्स कलेक्शन ऑफ क्या? बाइट्स, ठीक है। आपके पास तो जगह ही नहीं है, तो आप फिट कहाँ करोगे? ठीक है। तो इसीलिए एरे जो होता है अपना स्टैटिक होता है, ठीक है। डायनेमिक भी होता है, उसको अब मैं पॉइंटर के साथ समझा दूंगा, ठीक है। डायनेमिक होता है और पॉइंटर तो खुद ही, पॉइंटर जो है वो खुद एड्रेस ये सब से डील करता है, तो वो तो आसानी से डायनेमिक बना सकता है, ठीक है। अभी ये सब में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, पर मैंने आपको एक फील दे दी, ठीक है। आपको ये अगर नहीं भी पता है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कोडिंग के समय तो दिक्कत नहीं होगा, पर कभी ना कभी तो हो सकता है, नॉलेज होना तो अच्छी बात है। तो मैंने आपको ये ट्राई किया कि आपको थोड़ा फील आ जाए कि ये होता क्या है, एरेस होता क्या है। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने या आपको सिंटेक्स पता होने से कुछ नहीं होता, और आपको फील भी आना चाहिए, मीन्स अंदर इनसाइट भी तो पता होना चाहिए कि भाई एरे वर्क कैसे करता है। हमने मेमोरी सीखी, स्टोरेज सीखा, काफी कुछ सीखा और काफी अच्छा लगा, ठीक है। तो होप आपको ये मीन्स ये जो कंसेप्ट मैंने बताया काफी हद तक समझ आया होगा, ठीक है। और अब आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको एक अंदर से पता रहेगा कि मैं जो एरेस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो असलियत में होता क्या है, ठीक है। और ज्यादा नहीं आया तो ज्यादा हेक्टिक बनाने की जरूरत नहीं है, सब नॉर्मल चीजें हैं, आपको समय के साथ आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए बाय।